नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है और इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से 2 मार्क्स में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए हम बेसिक से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, विभाजन सूत्र क्या होता है। यहाँ पे देखिए, हमें कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है जिसका निर्देशांक x1 और y1 है, और बिंदु बी का निर्देशांक x2 और y2 है। यहाँ पे देखिए, हमें एक रेखाखंड दिया गया है। अब इस रेखाखंड पर कोई बिंदु P है। मान लेते हैं इस रेखाखंड पर कोई बिंदु P है जो इसे M1 और M2 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। देखिए, कोई बिंदु P है जो M1 और M2 के अनुपात में इस रेखाखंड को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हमें इस P का निर्देशांक ज्ञात करना है। P का निर्देशांक यहाँ क्या होगा, x, y। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x, y। तो देखिए, इस रेखाखंड को हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। देखिए, इसमें जो है x और y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या बनेगा, x बराबर में हो जाता है m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में हो जाएगा m1 प्लस में m2। यह x निकालने के लिए फार्मूला हो गया। अब देखिए, y निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला क्या बनेगा, y निर्देशांक बराबर फार्मूला हो जाता है m1 y2 प्लस में m2 y1 बटा में हो जाएगा m1 प्लस में m2। जहां m1 प्लस में m2 क्या है, m1 प्लस में m2 क्या है, जहां देखिए यह जो है m1 और m2 है अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी दोनों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। अब देखिए, इस फॉर्मूला को याद कर रखने के लिए क्या बेसिक रहेगा। बेसिक में आप लोगों को याद रखना है कि जैसे x निकालने के लिए जो है, तो हम क्या करेंगे, m1 में x से ही गुना करना पड़ेगा। अगर y है तो y निकालने के लिए क्या करना है, m1 m में y से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इस कंसेप्ट से समझ सकते हैं। अब आइए हम इस विभाजन सूत्र के मदद से हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु जो है 4, और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो हमें इसमें जो है उस रेखाखंड यानी उस बिंदु का निर्देशांक बताना है जो है 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी देखिए, हमें यहाँ पे m1 और m2 के मान दिया गया है। इसमें जो हमें P का निर्देशांक यानी x, y का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे कोई मान लेते हैं कोई बिंदु A है और यहाँ पे कोई बिंदु B है। देखिए, बिंदु A का निर्देशांक हमें क्या दिया गया, 4, और बिंदु B का निर्देशांक क्या दिया गया फ्रेंड्स, 8, 5 है। अब देखिए, इस रेखाखंड पर कोई बिंदु P है। मान लेते हैं कोई बिंदु P है जिसे जो है 3:1 के अनुपात में विभाजित, यानी 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी यहाँ m1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, m1 का वैल्यू आ जाएगा 3 और m2 का वैल्यू आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, यहाँ पर आपको लिखना है m1 बराबर में हो जाएगा 3 और m2 बराबर में हो जाएगा फ्रेंड्स 1। m2 बराबर में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। अब देखिए, आइए हम इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, x, y। क्या होगा, x, y होगा। तो हम x बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, x बराबर में फार्मूला जानते हैं m1 इंटू x2 प्लस में हो जाएगा फ्रेंड्स m2 इंटू में x1 बटा में हो जाएगा, यानी दोनों के अनुपातों का योग, यानी m1 प्लस में m2। ठीक है। अब देखिए, इस फॉर्मूला पर सभी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए, m1 का वैल्यू कितना दिया गया, m1 का वैल्यू 3 दिया गया है। ठीक है, गुना बढ़ेगा x2। अब देखिए, यह x1 है और यह क्या है, x2 है, यानी x2 का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड्स, 8। प्लस में रहेगा, प्लस में m2 का वैल्यू कितना है, 1 है, गुना होगा x1 का वैल्यू यहाँ देखिए क्या है, x1 का वैल्यू यहाँ 4 है। कितना है, 4 है। ठीक है। अब देखिए, m1 प्लस में m2 यानी दोनों अनुपातों का योग, यानी 3 प्लस में 1 करेंगे। अब देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 8 या 24 प्लस में होगा 4 1 4, यानी 3 प्लस में 1 हो जाएगा 4। देखिए, इसको जोड़िएगा क्या हो जाएगा, 14, 24 प्लस में 4 28 हो गया, और बटा में आएगा 4, यानी 7 चौक 28। तो इसको क्या करेंगे, 7 से काटिएगा, यानी x बराबर हमें क्या निकल गया, x का मान कितना निकल गया फ्रेंड्स, 7 निकल गया। ठीक है।
अब देखिए हमें x का निर्देशांक निकल गया, अब क्या करना है, हमें y का निर्देशांक निकालना है, तभी ना पता चलेगा कि p का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे y बराबर में क्या हो जाता है, तो यहाँ y बराबर लिखिएगा। देखिए y बराबर फॉर्मूला होता है m1, क्या होता है फ्रेंड्स, m1 y2 प्लस में m2 y1 और बटा में दोनों अनुपातों का योग, दोनों अनुपातों का योग क्या हो जाएगा, m1 प्लस में m2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए m1 का मान यहाँ पे क्या दिया गया है, m1 का मान यहाँ पे दिया गया है 3। ठीक है, अब देखिए y2 का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, ये क्या है, y1 है और यहाँ क्या हो जाएगा y2 है, यानी 5 है, प्लस में रहेगा m2 का वैल्यू यहाँ 1 है और गुना हो जाएगा y1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस में 3 है। और देखिए प्लस में दोनों अनुपातों का योग, यानी 3 प्लस में 1 यानी 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या कर दीजिए, 15, 5 दिया 15 हो जाएगा, प्लस में यहाँ रहेगा माइनस, देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, बटा में होगा 4। ठीक है, अब देखिए 15 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 12 बटा में 4, इसको काटिएगा 3 चौक 12, यानी y बराबर में यहाँ क्या निकल गया, y बराबर में निकल गया 3, y बराबर में क्या निकल गया फ्रेंड्स, 3 निकल गया। अब देखिए हम x बराबर में 3 निकल गया, y बराबर में हमें 3, x बराबर हमें 7 निकल गया और y बराबर हमें 3 निकल गया। तो हम उस बिंदु का निर्देशांक बता सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिएगा उस बिंदु का निर्देशांक, यहाँ वहां पर लिख दीजिएगा उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, देखिए उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 7,3 यही क्या होगा फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें P बिंदु का निर्देशांक क्या निकल गया, 7,3, यानी x का वैल्यू निकल गया और y का वैल्यू निकल गया। हम बता सकते हैं कि P का निर्देशांक क्या होगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है P बिंदु, हमें बिंदु दिया गया, जिसका निर्देशांक 4-4, 6 है। बिंदु A 6, -6, 10 और B बिंदु है 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। यहाँ पे हमें क्या दिया गया, बिंदु P का निर्देशांक दिया गया, लेकिन हमको बताना है कि वह जो है किस अनुपात में विभाजित करेगा। ऐसे क्वेश्चन देख के घबराने की बात नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है। तो देखिए इसमें किस तरह से करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे A दिया गया, A बिंदु दिया गया जिसका निर्देशांक क्या है, -4, 10 है, और कोई बिंदु क्या है B है जिसका निर्देशांक क्या है फ्रेंड्स, 3, -8 है, क्या है 3, -8 है। अब देखिए इस रेखाखंड में जो है, इस रेखाखंड में कोई बिंदु P है, इसके बीच में कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक 4, 6 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या किए थे, P का निर्देशांक निकाले थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है P का हमें निर्देशांक दिया गया, पूछा जा रहा है यानी किस अनुपात में विभाजित, यानी हमें उस अनुपात को ज्ञात करना है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि कोई अनुपात, ये इसको जो है m1 और m2 के अनुपात में क्या कर रहा है, ये बिंदु P जो है इसे जो है m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x बराबर में क्या आ जाएगा, x बराबर में हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, m1 x2 प्लस में m2 x1, अब बटा में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, m1 प्लस में m2। देखिए तो m1 का मान यहाँ पे कितना है, m1 का मान हमें नहीं दिया गया, तो सिंपली आपको क्या करना है, m1 लिख देना है। अब देखिए x2 यह x1 हो गया और यह क्या हो गया, x2 हो गया, यानी 3। ठीक है, प्लस में हो जाएगा m2 का मान यहाँ क्या दिया गया, नहीं दिया गया, क्या कहा ना, सिंपली आपको लिख देना है। यहाँ क्या है, -6, बटा में हो जाएगा m1 प्लस में m2, क्योंकि हमें m1 प्लस में m2 का ही मान ज्ञात करना है। लेकिन आपको क्या है, x का मान यहाँ पे दिया गया कितना है, -4, कितना फ्रेंड्स, -4 है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे -4 लेना है और बटन 1 हो जाएगा, कुछ नहीं तो बटन क्या होगा, 1 होगा। अब इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा
3m1 प्लस में हो जाएगा माइनस में 6m2, ठीक है, बराबर में हो जाएगा। अब देखिए इसको इससे कर रहे हैं तो यानी माइनस में 4m1 और माइनस में 4m2, माइनस में 4m1 और माइनस में 4m2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है बराबर किधर है, बराबर किधर, हम इसको क्या करें, बराबर किधर ले लेना है। तो यहाँ पे जो चिन्ह होगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, चेंज हो जाएगा। देखिए 3m1 और माइनस में 6m2, अब देखिए बराबर किधर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस हो जाएगा, यानी 4m1 प्लस में 4m2 बराबर में हो जाएगा फ्रेंड्स 0। बराबर में क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 3m1 है और यहाँ पे क्या है 4m1 है। अब देखिए ये समान जाति का है तो आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7m1, अब देखिए माइनस में 6m2 और प्लस में 4m2 है। तो देखिए 4 में से 6 में से क्या देगा, 4 प्लस में घट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा माइनस में 2m2, ठीक है। अब बराबर में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0, बराबर में क्या होगा फ्रेंड्स 0। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, m2 से भाग लगा देना। क्यों लगा देना है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी समीकरण में जो है समान संख्या से भाग या गुणा करने पर उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है दोनों तरफ m2 से क्या कर रहे हैं, भाग देने पर। देखिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ m2 से भाग देने पर। अब देखिए दोनों तरफ में m2 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 7m1 माइनस में 2m2 बराबर में क्या है 0 है। दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, m2 से भाग दे रहे हैं। तो देखिए m2 हो गया और यहाँ भी क्या होगा m2। अब देखिए m2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा ना। अब देखिए m1 अब बटा में हो जाएगा m2 बराबर में यहाँ क्या रहेगा फ्रेंड्स, माइनस में 2 रहेगा, बराबर में यहाँ क्या होगा 0 हो जाएगा। बराबर में यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स 0 हो जाएगा, बराबर में यहाँ 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है माइनस में 2 है, माइनस में 2 को क्या करेंगे, बराबर की इधर भेज देना है। क्या करना है, बराबर की इधर भेजना है, यानी 7m1 बटा में हो जाएगा m2 बराबर की इधर भेजिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बचेगा प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में 2 हो गया। अब देखिए यहाँ गुणा के रूप में क्या है 7 है, अब गुणा के रूप में ई है तो इसको क्या करना है, भाग के रूप में भेज देना है, यानी बराबर किधर जाएगा क्या होगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या बनेगा तो m1 बटा में m2 बराबर में यहाँ क्या बचेगा 2, यानी 2 बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए गुना में है 7 क्या है, गुना में इधर क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ई अनुपात जो है m1 और m2 के अनुपात में क्या आ गया, मान आ गया। अब देखिए यहाँ जो m1 का मान कितना आ गया, यहाँ देखिए m1 का मान कितना आ गया, m1 का मान 2 आ गया और m2 का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना था, m1 और m2 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमें क्या गया, m1 और m2 का अनुपात हम ज्ञात कर लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसान तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।